एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम एंजाइम इनहिबिशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, एंजाइम्स जो होता है सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होने के बाद इस एंजाइम जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि लेस टाइम के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो एंजाइम इनहिबिशन ऐसा होता है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाउंड ना होके यदि कोई दूसरा कंपाउंड उसके साथ बाउंड होगा, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है बाउंड होने के बाद हो सकता है कि आपको एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो डाउन होगा, या तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, एंजाइम्स जो है ना उसकी एक्टिव साइट ही खत्म हो जाएगा। इस चीज़ों को हम बोलते हैं इनहिबिटर। कुछ ऐसा मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम की सबस्ट्रेट बाइंडिंग एरिया के अंदर जाके अटैच हो जाएंगे और एंजाइम जो सबस्ट्रेट है ना, ठीक है ना, उसके साथ भी अटैच हो सकते हैं, या तो कोई दूसरे साइड्स भी रहता है उसके साथ अटैच हो जाएंगे। उनकी चीज़ें है कि वो डिक्रीज कर देते हैं एंजाइम एक्टिविटी, जितना उतने स्पीड रेट ऑफ रिएक्शंस उतने स्पीड में नहीं होगा, या तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स, वो मॉलिक्यूल को, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम मॉलिक्यूल्स दैट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स ब्लॉक्स हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। वही मॉलिक्यूल को हम इनहिबिटर बोलते हैं। आपने पढ़े होंगे ना, कुछ इनहिबिटर होते हैं जो काम करने आपको नहीं देंगे, और कुछ होते हैं मोटिवेटर या इंड्यूसर जिसके प्रेजेंस में आप अच्छे से काम कर लोगे। ठीक है। तो इनहिबिशंस दो होते हैं, दो तरीके का होता है। एक होता है इरिवर्सेबल इनहिबिशन और एक होता है रिवर्सेबल। इरिवर्सेबल मतलब कि और एक बार तो हो गया वो वापस नहीं आ सकता है, इरिवर्सेबल, जो कि बहुत खतरनाक है। रिवर्सेबल उतना खतरनाक नहीं है। तो इनहिबिटर बाउंड कोवैलेंटली, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना एकदम स्ट्रांग बॉन्ड होता है, वो क्या करेंगे, एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स रहता है वहीं पे कोवैलेंटली आके जुड़ जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, उनकी एक्टिव साइट को एकदम डिस्ट्रॉय कर लेगा, जिस वजह से क्या होगा, और प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो जो कि ज़्यादातर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होता है जैसे साइनाइड, ठीक है ना, इट रिएक्ट्स विद द एंजाइम्स मेटल आयन। हमने पढ़ा था कोफैक्टर के अंदर, क्योंकि मेटल आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कोफैक्टर हमने देखा था कि मेटल आयन यदि डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। साइनाइड क्या कर रहा है, वही मेटल आयन जो होता है, Fe हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, वही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं उनकी मेटल आयन के साथ वो बाइंड कर लेता है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स काम नहीं करेगा, आदमी की डेथ हो जाता है। आपने शायद सुना होगा सियानाइड्स ऐसे कुछ लोग अपने ऐसे जस्ट अपने टच मतलब कि टेस्ट करोगे तो इमिडिएटली डेथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जाके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को उनकी एक्टिविटी को डिग्रेड कर लेता है। दूसरा होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपने शायद सुना होगा, जो कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया की सेलुलर सिंथेसिस को जाके ब्लॉक कर लेता है जो, ठीक है। तो स्पेसिफिकली यदि हम बात करेंगे, ये होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक बार बाइंड हो गया तो ये उसको छोड़ेगा नहीं। ठीक है। और एक होता है रिवर्सेबल, है ना, किसी भी तरीके से वो आपस में छोड़ भी सकता है उसको। द रिवर्सेबल इनहिबिटर इन्वॉल्व्स नॉन कोवैलेंट, यहाँ पर नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग होता है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए आप उसको वहाँ से निकाला जा सकता है विथ एंजाइम्स। रिवर्सेबल इनहिबिटर कैन डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम्स, आप उसको एंजाइम से निकाल सकते हैं। जब निकाल सकते हो तो ऐसा होगा कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, फिर वही परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो ये तीन तरीके के होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस, ऑन कॉम्पिटिटिव एक होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। आपको एग्जाम में ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन आता है, कोई भी एंट्रेंस आप उठा के देख लीजिए, सारे एग्जाम वहीं पे आता है। अच्छे से देखिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस क्या होता है, देखिए एक चीज़ आप मार्क कीजिए। सबसे पहले क्या है, यदि हम बात करेंगे कुछ ऐसा चीज़ें जैसे कि एंजाइम्स अपने, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस यदि हमने देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस देखेंगे, इनिशियली जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस को इंक्रीज करोगे तो इनिशियली आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, इंक्रीज होगा एक पॉइंट के बाद, है ना, जैसे मैंने बात की थी ना, इतना एंजाइम्स की भी एक कैपेसिटी रहता है, सबस्ट्रेट कितने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा। एक पॉइंट के बाद आप जितने भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लोगे तो वो और ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो नहीं करेगा, उस पॉइंट को हम मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अपने चाहे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लोगे नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम जो होता है ना, कितने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा उनका पर्टिकुलर सीट। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे ऐसा पॉइंट, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी जब ये वी मैक्स के टाइम पे हाफ ऑफ द वी मैक्स, ठीक है ना, इस टाइम पे यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना है उसको हम बोलते हैं के। समझ में आया ना,
Km क्या होता है, हमेशा के लिए याद रखिए, Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि एंजाइम जो है किसके ऊपर एक्शन दिखाएगा, सबस्ट्रेट के ऊपर एक्शन दिखाएगा। मान लीजिए एक एंजाइम के पास कैपेसिटी है कि 50 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो पाएगा। आपने पहले 10 सबस्ट्रेट दिया, वो बाइंड हुआ। आपने 20 दिया, वो बाइंड हुआ। 25 दिया, फिर उन्होंने मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्ट बनाई। फिर आपने 30 दिया, ज़्यादा। 40 दिया आपने, ज़्यादा। 50 दिया आपने, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाई। आपने 60 डालोगे और वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है कि एनालॉजी लेके चलिए। तो 50 तक जो था उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी था। उसके बाद अब जितने भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा लो, उनकी प्रोडक्ट बनने की चांसेस नहीं रहेगा। ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी। समझ में आए ना? जब मैक्सिमम वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे है, ये 100 है मान लीजिए, है ना, या 150 आप जिसने कर लीजिए, तो उस टाइम पे है ना, यहाँ पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी इतना रहा 100, तो 50 क्या होगा, वी मैक्स बाई 2 रहेगा, क्योंकि ये आधा है। समझ रहे हो ना? आधा टाइम पे कितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था उसको हम बात करते हैं Km। ठीक है ना? Km जो होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी आधा रहता है, उसको हम Km कहते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। ठीक है? हमेशा पूछा जाता है कि Km क्या है। ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन से नहीं, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी आधा रहता है। ठीक है? देखिए होता क्या है, कॉम्पिटिटिव, ये क्लियर होगा तो आप अच्छे से समझ लोगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, देखिए मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद चीज़ें समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये आपकी एंजाइम्स है। ठीक है? तो एंजाइम्स के साथ कौन बाउंड होगा, उनका सबस्ट्रेट बाउंड होगा। ठीक है ना? सबस्ट्रेट बाउंड होगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे आपकी एक इनहिबिटर जो कि आनाल मतलब कि एकदम उसके साथ बराबर रहता है, वो जाके क्या करेगा, वो पहले जाके बाइंड हो जाएगा। कहाँ पे? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में बाइंड हो जाएगा। समझ में आए ना? तो जब यहाँ पे यदि एंजाइम सबस्ट्रेट के साउंड बाउंड होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनानी थी, लेकिन अभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ना बन के अभी क्या बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाली था वो मिलेगा क्या, सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, तो अभी तो वो प्रोडक्ट बन पाएगा ना। अभी क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। समझ में आए ना? देखिए तो स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर इज क्लोजली सिमिलर विद द नॉर्मल सबस्ट्रेट, तो इसलिए तो उन्होंने जाके बाइंड हो गया उनकी बाइंड साथ, है ना, उनकी जो एक्टिव साइट्स था। सो इट बाइंड विद द एंजाइम एंड फॉर्म द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ना बना के उन्होंने क्या बना लिया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है? इफ़ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन, देखिए आप, हम उसको रिवर्सेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए सेल के अंदर इनहिबिटर के मतलब बाइंड हो गया, आप चाहते हो कि उसको मतलब कि रिवर्सेबल करवाने के लिए, तो आप क्या करोगे, सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या करोगे ना, ज़्यादा सबस्ट्रेट डालोगे। तो ज़्यादा सबस्ट्रेट डालने के बाद क्या होगा, वही एफिनिटी की बात आ जाएगा, सबस्ट्रेट जाके यहाँ पे कॉम्पीट करके उसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें होता है। इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर द मैक्सिमम वेलोसिटी सेम इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में जितना मैक्सिमम वेलोसिटी रहता है और आपकी इनहिबिटर की प्रेजेंस में भी उतना मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा, लेकिन जो केम होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? वेमैक्स केम इंक्रीजेस, केम जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम वेलोसिटी वही रहेगा, लेकिन केम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा आपको इनहिबिटर देना पड़ेगा उसके साथ बाइंड करवाने के लिए सब। ठीक है? तो इसलिए केम इंक्रीज होता है, आप याद रखिए, है ना। ये आपकी इनहिबिटर के लिए है, और ये क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से ग्राफ दे देगा, बोलेगा कौन इनहिबिटर है, कौन आपकी जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है। समझ में आए ना? मैक्सिमम वेलोसिटी वही रहेगा, क्योंकि वो जाके सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में एक्ट हो गया। ठीक है? जैसे हमने देखा कि मिथानल पॉइजनिंग, मिथानल पॉइजनिंग में क्या होता है, मिथानल जो है फॉर्मल्डिहाइड को कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एंजाइम जो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है? फॉर्मल्डिहाइड जो है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इथानल यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए एंजाइम्स कौन है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आपकी एंजाइम्स है। मिथानल क्या है, ये एक पॉइजन है। ठीक है ना? किसी भी वजह से यदि ने अपने मिथानल पॉइजनिंग सुना होगा, ठीक है ना, मिथानल गैस की कांटेक्ट में आ गए तो क्या होगा, तो मिथानल जाके अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के साथ बाइंड हो जाएगा, बाइंड होने के बाद फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, तो जिस वजह से डेथ हो सकता है। ठीक है? लेकिन इस केस में मान लीजिए डेथ अभी नहीं हुआ है, मतलब कि ठीक है कोई मेडिकल कंडीशंस में है आदमी, तो उस केस में हम क्या करेंगे आज, ठीक है ना, आप क्या करोगे, इथानॉल ऐड करोगे। ठीक है? उसको है ना, अभी हम क्या करेंगे, इथानॉल
इथानॉल ऐड करेंगे। जब इथानॉल ज़्यादा इथानॉल हो जाएगा तो मिथानॉल को ये सब्स्टिट्यूट कर लेगा, वो खुद ही जाके बाइंड हो जाएगा। अब जब इथानॉल बाइंड होगा तो फॉर्माल्डिहाइड नहीं बनेगा, और फॉर्माल्डिहाइड नहीं बनेगा तो क्या है, आदमी की डेथ नहीं होगा। समझ में आए ना? ये होता है आपकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये कॉम्पीट कर रहा है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट कर रहा है फॉर द एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए। चाहे आपने इस तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि ये सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट नहीं करेगा। वो करेगा क्या, देखिए ये कुछ अलग साइड्स में बाइंड हो जाएगा। एंजाइम की सबस्ट्रेट बाइंडिंग के साथ सबस्ट्रेट तो बाइंड होगा, ये आके दूसरे प्लेस में यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, जिसको हम नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं। इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम, ये एंजाइम के साथ भी बाइंड हो सकता है अदर देन द एक्टिव साइट, ठीक है ना। एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होगा। ये कौन सी साइट में बाइंड होगा? आपकी अदर देन द एक्टिव साइट, जो कि एलोस्टेरिक साइट्स हम बात करेंगे बाद में। तो बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर ऑल्टर्स द एंजाइम्स 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन, सो जिस वजह से रिएक्शंस ब्लॉक हो सकता है। हियर द इनहिबिटर बाइंड्स फ्री एंजाइम्स के साथ भी बाइंड हो सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड हो सकता है। देखिए एंजाइम्स था, इनमें उनके सबस्ट्रेट बाइंडिंग सब था, यहाँ पे ये बाइंड होगा। तो हमेशा याद रखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके दूसरे साइट्स में बाइंड होगा, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट्स भी कहते हैं। ये फ्री एंजाइम के साथ बाइंड होगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव में हमने देखा था। उनके पास ये कैपेसिटी है कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट भी अटैच है ना, एंजाइम के साथ इनहिबिटर भी अटैच है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स भी वो बना सकता है, ठीक है। तो इफ़ वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो रिएक्शन यहाँ पर रिवर्स नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था, एक ही प्लेस के लिए 2 लोग कम्पीट कर रहे थे, तो इसलिए आपने जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कर लिया वो निकल जाएगा, दूसरा आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। When the inhibitor present the maximum velocity decrease but Km यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, जो है ना, डिक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी यदि विदाउट इनहिबिटर मान लीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे था, है ना, यहाँ पर सबस्ट्रेट टाइम पे, यदि इनहिबिटर आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उतना ही रहेगा, क्योंकि वो तो एक्टिव साइट के लिए बाइंड, मतलब कि उनका तो कोई लेना देना नहीं है ना, वो अलग साइट्स में बाइंड हो रहा है, तो उतना ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस रहेगा। और एक होता है ऑन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, है ना। ऑन कॉम्पिटिटिव में मतलब क्या है, द इनहिबिटर बाइंड टू द साइट डिफर फ्रॉम द सबस्ट्रेट। यहाँ पर भी वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट यानी कि एक्टिव साइट में बाइंड नहीं होता है, कुछ अलग साइट्स में बाइंड होता है, लेकिन ये फ्री एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। हमने यहाँ पे देखा था ना, ये फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये फ्री एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। ये हमेशा के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगा। तो यहाँ पे बोथ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड केम दोनों के दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है आपको, यहाँ देखिए कॉम्पिटिटिव में आप याद रखिए कंपटीशन हो रहा है केम, हालांकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, आप इसे याद रखिए कि किलोमीटर इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम जो होता है ना एनुअल गेम होता है ना, रेस लगाते हैं हम लोग, तो इस तरीके से याद रखिए कि केम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बी मैक्स की कोई चेंज नहीं है ना। केम क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ है, ठीक है ना। ये बाइंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में ये बाइंड होगा, याद रखिए। उनकी मतलब जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होना था, इनहिबिटर वहीं पे एक्ट करेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में उनका वहीं पे बाइंड नहीं होगा, उनका कोई अलग साइड से रहा है, उन्होंने फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड हो सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी। ऑन कॉम्पिटिटिव में ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगा, यहाँ पर दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहा है। नॉन कॉम्पिटिटिव में बी मैक्स सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, के में कोई चेंजेस नहीं है। ये आपका एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों